हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है इसमें आप देखेंगे कि आपके ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आपका थ्योरी एग्ज़ाम यानी जो रिटन वाला एग्ज़ाम होता है वो नहीं होता। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं आपके जिसमें आपका जो रिटन वाला एग्ज़ाम है यानी थ्योरी एग्ज़ाम जो है वो नहीं होता। ठीक है, इन सब्जेक्ट का। अब देखिए, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, ये तो आप पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे पास 2 वे होते हैं पास होने के। यानी फर्स्ट वे है कि हम लोग थ्योरी एग्ज़ाम देते हैं और अच्छे नंबर नहीं आते तो भी हमारे जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं उनके मार्क्स जोड़कर हमें पास कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं जिसमें हमारा थ्योरी एग्ज़ाम ही नहीं होगा, यानी ये सारे ही एक तरह से बेस्ड ऑन है हमारे इंटरनल असेसमेंट पे। यानी इसमें पास होने का बस एक ही तरीका है कि हमारे इंटरनल असेसमेंट बहुत अच्छे जाएं। अगर आपने इंटरनल असेसमेंट में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी या इधर उधर क्वेश्चंस हो गए या आपका पोर्टल सही से लॉन्च नहीं हुआ तो इन एग्ज़ाम में आपकी ER आ सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इन्हें नेगेटिव वे में ले जाते हैं कि हमारे पास सेकंड वे नहीं है पास होने का। बट बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इन्हें गुड वे में भी लेते हैं कि हाँ चलो, बस इंटरनल असेसमेंट देना है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट कहीं से भी टिप टाप के स्टूडेंट दे देते हैं तो पास हो जाएंगे। तो ये दोनों ही तरीके हैं। आप चाहो तो खुश हो जाओ, आप चाहो तो इसको गलत नेगेटिव वे में ले सकते हो। बट एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, तो आपको भी ये पॉजिटिव वे में लेना है। यानी सिर्फ आपको इन सब्जेक्ट के इंटरनल असेसमेंट देने हैं, अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है। इंटरनल असेसमेंट में आपको क्या करना है, सिर्फ टिक मार वाले क्वेश्चंस आते हैं वो आपको ध्यान से देने हैं। यानी इंटरनल असेसमेंट इन सभी सब्जेक्ट के आपके अच्छे जाने चाहिए। अगर आपके पास इनमें से एक या दो जितने भी सब्जेक्ट हैं तो उनके आपको इंटरनल असेसमेंट अच्छे से देने हैं ताकि आप अच्छे नंबरों से पास आउट हो जाएं। एंड देखिए, इंटरनल असेसमेंट के बाद एक और बात आती है कि डेट शीट में कुछ स्टूडेंट के लिए, या ये कहूँ डेट शीट में ये सब्जेक्ट दे रखे हैं जिसके आगे डेट एग्ज़ाम भी लिखी है, यानी एग्ज़ाम भी लिखा हुआ है कि हाँ इनका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो वो जो है वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो ऐसे स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने एक बार ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी उनका ER आ गया था इन एग्ज़ाम में। यानी उन्होंने इंटरनल असेसमेंट अच्छे से नहीं दिया था, उनका ER आ गया था, इसलिए उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है। एंड जैसे ही आपका होल टिकट आएगा उस पे भी आप देख पाएंगे इन सब्जेक्टों के आगे नो थ्योरी एग्ज़ाम लिखा होगा, यानी सिर्फ आप इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ पर ही इन एग्ज़ाम में पास होगे। तो और सब्जेक्टों के लिए आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं। अगर आपका इंटरनल असेसमेंट अच्छा नहीं जाता तो आप थ्योरी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन करके पास आउट हो सकते हैं। लेकिन इन सब्जेक्ट में सिर्फ आपको इंटरनल असेसमेंट ही रहना है। तो इंटरनल असेसमेंट बहुत ध्यान से और अच्छे से अटेम्प्ट करना। इंटरनल असेसमेंट भी आपके कुछ टाइम में शुरू हो जाएंगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ आप और सब्जेक्ट के लिए, स्टडी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं और सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगी भी जो आपके एग्ज़ाम देने में आपकी हेल्प करेंगे। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ID एंड टेलीग्राम चैनल जिनमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, उन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।